नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल सही देखा थंबनेल के अंदर। आज हम बात करेंगे अमीर बनने की वो कौन सी आदत हैं जो आपको अमीर बनाएंगी और वो कौन सी आदत हैं जो आपको गरीब बनाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको मेरा कंटेंट पूरा समझ में आएगा और उसको आप अप्लाई भी करें ताकि लाइफ के अंदर जो है आर्थिक रूप से आप तरक्की कर पाएँ। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अगर 1 मिनट का विवेक लगाएं और समझें कि आपकी आदतें आपको कैसे अमीर बनाती हैं और आपकी वो कौन सी आदत है जो आपको गरीब बनाती हैं, तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि आपके एक्शन ही हैं जो लाइफ के अंदर आपको प्रोग्रेस दिलवाते हैं या डिक्रीज करवाते हैं। दोस्तों, अगर आप लास्ट आपके 5 साल का अगर एक्सपीरियंस चेक करें, वो एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ जो आपने आर्थिक रूप से कोई भी फैसला लिया हो। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो एक अलग विषय है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं, कोई भी हूँ आप, अगर आप लास्ट 5 साल का अपना एक्सपीरियंस चेक करें कि आपने जो भी अपने फाइनेंशियल डिसीजन लिए हैं वो किस प्रकार से लिए हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई इमरजेंसी लास्ट 5 साल के अंदर आई, कोई फंड आपको रेज़ करना पड़ा मार्केट से, कोई उधार लेना पड़ा आपको किसी मित्र से, या कोई बैंक से आपको कोई लोन लेना पड़ा, तो ठीक है, आपने उस लोन को लिया, कोई इमरजेंसी आ गई थी, आपने लोन लिया और आपने उसको पे कर दिया। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल का पास्ट रिकॉर्ड चेक करें और देखें कि आप पिछले 5 साल से लोन ले रहे हैं, उतार रहे हैं, लोन ले रहे हैं, उतार रहे हैं, या एक पुराने लोन को जो आपने लिया उसको उतारने के लिए नया लोन ले रहे हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल समझ जाइएगा आप अमीर फ़िलहाल तो नहीं बन रहे, क्योंकि आप उधार के मकड़ जाल में फंस चुके हैं और ये मकड़ जाल जो है आपको परेशान करता रहेगा, या यूँ कहूँ अमीर नहीं बनने देगा। दोस्तों, आप इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। आपको बिज़नेस के अंदर अगर पैसा लगाना है और उसके लिए आपने उधार लिया, मार्केट से लिया, किसी फ्रेंड से लिया, या आपने लोन लिया, वो चीज़ समझ में आती है। आपने बिज़नेस में लगाया, बिज़नेस के अंदर इनपुट लगाई तो आउटपुट निकल के आई। लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्या बार बार हर साल क्या आपको उधार लेना पड़ता है आपके बैंक के आपके जो बिज़नेस है उसमें लगाने के लिए? अगर आप बार बार अपने बिज़नेस में लगाते हैं तो डेफिनेटली कहीं बिज़नेस के अंदर कमी है, या यूँ कहूँ आपकी आदत में शुमार हो चुका है बार बार उधार लेना। दोस्तों, जो ये आदत है ना, है छोटी सी लेकिन आपको बहुत परेशान करेगी। आप नोटिस करना, आपका जो भी आर्थिक स्थिति थी लास्ट 5 साल पहले, आप मोटा मोटा वहीं पर हैं। तो आप उम्र से तो बढ़ गए हैं, लेकिन आर्थिक जो स्टेटस है आपका मोटा मोटा वहीं पर है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपकी जो ये आदत है ना, इसको आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो हैबिट है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। उधार लेने की प्रवृत्ति को आपको कम से कम रखना पड़ेगा। अगर बहुत इमरजेंसी आ गई है, कोई घर में शादी है, कोई डिजीज़ की वजह से है, कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है, वो ठीक है, आपको मैं समझ में आ रहा हूँ, लेकिन उधार लेते वक्त आपको ये भी देखना है कि उधार का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। क्या कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है? क्या टेनर जो है वो लोन को पे करने का जो समय है, वो अवधि है, वो कितने हैं? 3 साल है, 5 साल है, 10 साल है, 20 साल है, क्या है? क्या हम अधिक से अधिक समय ले सकते हैं लोन को पे करने के लिए? अगर ले सकते हैं तो अधिक से अधिक लेना है। अगर आपको लोन लेना ही पड़ गया या आपने लोन लिया है, सेकंड थिंग आपको ये देखना है कि अधिक से अधिक ब्याज वाला लोन नहीं लेना। ब्याज को कम से कम पैटर्न पर रखना है, ताकि आप जो भी पे करते हैं उसमें अधिक से अधिक ब्याज ना हो, मूल रकम भी हो, ताकि आपके ऊपर जो आर्थिक बर्डन पड़ता है वो कम से कम पड़े। तो ये बेस चीज़ है, बेसिक चीज़ है, क्योंकि आप जब उधार लेते हैं आपको नीड होती है, आप इस बारे में तो बात ही नहीं करते बैंकरों से या किसी से जो मार्केट से आप फंड रेज करते हैं। वो आप सिर्फ ये कहते हैं कि आप फंड्स दे दीजिए, मुझे लगाना है, मुझे नीड है। सर, 2 मिनट का आप या उसमें अगर फोकस लगाएंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टर्म कंडीशन क्या लिखी हुई है, टर्म कंडीशन क्या लिखी हुई है कि अगर एक आध केस बाउंस हो गई या आप ऑन टाइम नहीं दे पाए तो वो पेनल्टी कितनी लगाएंगे, या उसके ऊपर आप वो क्या लीगली एक्शन ले सकते हैं। ये आपको चीज़ें जो है ना स्टक करके रखती हैं, आपको फंसा के रखती हैं, आपको पकड़ के रखती हैं, आपको आगे प्रोग्रेस करने नहीं देती। आप खुद इसको आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देख लीजिए। तो ये बारीक चीज़ें, इसको बिल्कुल फोकस करके रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो आपको अमीर नहीं बनने देती। दोस्तों, आपने कर्ज लेने की अगर आपकी प्रवृत्ति है तो आपको ये अमीर नहीं बनने देगी, जैसे मैंने अभी बताया। दूसरी, आपकी अगर आदत नहीं है सेविंग करने की, अगर आदत नहीं है सेविंग करने की, तो भी आप इस आदत की वजह से अमीर नहीं बन पाएंगे। आपको आदत होनी क्या चाहिए कि आप सेविंग करें। दोस्तों, अगर मान लीजिए मुझे आने वाले 6 महीने के अंदर कोई आर्थिक रूप से कोई समस्या आती है, मुझे फंड्स रेज करने पड़ते हैं, तो इसका मतलब मैंने उधार लिया। उधार का मतलब ये कि कभी टाइम पे हम पेमेंट दे पा रहे हैं, कभी नहीं दे पा रहे। इसका मतलब हम उस व्यक्ति या कोई संस्था के
साथ बाउंड हो गए फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, हमारा जो माइंड है वो वहीं स्टक हो जाएगा। पर अगर मैंने 6 महीने के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी करी होगी, कुछ सेविंग करी होगी, तो आने वाले 6 महीने के अंदर कुछ समस्या आती भी है तो मैं उस फंड्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरा पैसा अगर वो दोबारा डूब भी गया तो कोई बात नहीं, मुझे किसी को देना नहीं है। लेकिन अगर आपने ये कंडीशन जब ही आएगी जब आपने कोई सेविंग करी होगी। तो दोस्तों इस बात का बहुत और बारीकी से ध्यान रखिए कि आपकी आदत में शुमार होना चाहिए सेविंग करना। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप गोल्ड में करिए, शेयर बाजार में कीजिए, कोई प्रॉपर्टी खरीदें या एफडी करें। आप जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है वो कीजिए। मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट गुल्लक ही घर में ले आइए, डेली 15, 20, 50 रुपये जो है वो आप उसमें डिपॉजिट कीजिए। ये आदत का पार्ट है। आदत ही आपको लाइफ के अंदर आपको प्रोग्रेस कराएगी और आदत ही आपकी लाइफ के अंदर आपको डिक्रीज़ कराएगी। इसलिए मैंने आपको बोला अमीर बनने की जो आपकी आदतें हैं वही आपको आगे ले जाती हैं और आपको पीछे ले जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको फॉलो करना पड़ेगा, सेविंग की आदत आपको डालनी पड़ेगी और जो कर्ज कम से कम लेने की आदत को आपको रखना पड़ेगा। दोस्तों इस प्रकार की मैं वीडियो अपने चैनल पे जो है वो शेयर करते रहता हूँ। अगर मेरी इस प्रकार का कोई कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार का कोई कंटेंट मिलता रहे जो आपके और मेरे दोनों के जीवन को प्रोग्रेस कर सके। दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।